इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सीज फायर के बाद हम अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे। एयर स्ट्राइक, टैंक और इसके अलावा जमीनी हमला, मिसाइल, रॉकेट, तमाम चीजों की हम पूरी ताकत डाल देंगे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का यह बयान टेंशन देने वाला है और इलाके में तनाव पैदा करने वाला और लोगों को डराने वाला है। एक बात क्लियर हो गई है कि अब ढकी छुपी बात नहीं है। 2 दिन का और सीज फायर एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी 2 दिन का और सीज फायर हो गया है। लेकिन इजराइल की जो मिलिट्री है उसके इरादे बेहद खौफनाक और ख़तरनाक हैं। जहां हम एलन मस्क से थोड़ी बहुत हकीकत की उम्मीद कर रहे थे, वो पूरी तरह से इजराइल की गोद में बैठ गया। इजराइल पहुंचने के बाद इजराइल के राष्ट्रपति से जब एलन मस्क मिला तो वहां उसने सीधी सीधी बात कही कि हमें उन लोगों को हमें मारना ही होगा, ख़त्म करना ही होगा जो सिविलियंस को कत्ल कर रहे हैं। यानी हमास को ख़त्म करने की बात बिल्कुल इजरायली ज़बान में एलन मस्क ने कही है। ये करना ही पड़ेगा, इजराइल मोटी ताकत है। It was certainly been a day, I would say an emotionally difficult day to see the places where people were murdered. I just did a talk with the Prime Minister, and I think obviously there are 3 things that need to happen in the Gaza situation. I mean, there's no choice but to kill those who insist on murdering civilians. There's no choice. They're not going to change their mind. And then the second thing is to change the education so that a new generation. अब वहीं आप नेतन्याहू को सुन लीजिए। नेतन्याहू ने वीडियो में खुद एक्सेप्ट किया और बताया कि मैंने बाइडन से कह दिया है पहले ही कि इस ट्रूस के बाद, ये जो पॉज हुआ है, इस ब्रेक के बाद हम अपनी पूरी ताकत से गजा पर हमला करेंगे। सुन लीजिए। צריך להגיד, יש גם מתווה שאומר שאפשר לשחרר כל יום נוסף עוד 10, זה דבר מבורך. אבל באותה נשימה אמרתי גם לנשיא שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו, חיסול החמאס, להבטיח שעזה לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, וכמובן שחרור כל... उधर फ्रांस ने अपना वादा वफा कर दिया है। फ्रांस ने अपनी एक नेवी शिप जो लगभग अस्पताल के ही डिज़ाइन में बनी हुई है, सारे मेडिकल स्टाफ, मेडिकल टीम, डॉक्टर, दवाइयाँ सब मौजूद हैं उस शिप पर। वो शिप इजिप्ट पहुँच चुकी है और गाज़ा के लोगों के लिए फ्रांस ने भेजी है। उधर ईरान ने परमानेंट सीज फायर की मांग की है कि तुरंत ये जो सीज फायर टेम्परेरी है ये परमानेंट होना चाहिए और गाज़ा पर हमले बंद हो जाने चाहिए। 5 नवंबर से 25 नवंबर तक, ये देखिए फुल स्क्रीन पर इसे दिखा रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा सबूत है। मेडिटेरियन सी के ऊपर आप खुद देखिए कि ब्रिटेन और अमेरिका के जहाज़ों ने कितना चक्कर लगाया। ये जो आप पेंसिल दिख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, ये बहुत खुचुर मुचुर सी बनी हुई है। ये समझिए रूट है, ये रास्ता है। इतनी बार जहाज़ आए हैं और गए हैं। इसमें आप जासूसी जहाज़ समझ सकते हैं, फाइटर जेट समझ सकते हैं, ड्रोन समझ सकते हैं, जिन्होंने पूरे मेडिटेरियन के इलाके के ऊपर गाज़ा के ख़िलाफ़ इजराइल की मदद के लिए खूब चक्कर लगाए हैं। साइप्रस में भी कई फाइटर जेट लैंड हुए हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ खुचल मुचल आपको ज़्यादा दिख रही होगी, आपको ये लाइन कोई ड्राइंग दिख रही होगी, लेकिन ये एक ग्राफ है, मैप है, जो बताता है, दर्शाता है कि किस इलाके में कितनी बार और कितने सारे जहाज़ों ने परवाज़ भरी है, उड़ान भरी है। उधर दोस्तों यमन के लड़ाके इजराइल के सीज़ किए हुए जहाज़ पर फुल मौज कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको डांस दिखाया था, अब इनका मौज मस्ती देखिए। बेचारे बैठ के मस्ती से हुक्का पी रहे हैं। भैया हुक्का तो भाई पियो, ऐसे पियो, देखो मस्ती से फुल हुक्का पी रहे हैं। तो तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे इजराइल को यमन जलाए। वहीं इजराइल जब भी किसी फ़िलिस्तीनी के मकान को कानूनी और गैर कानूनी तरीके से तोड़ता है तो एक संस्था है, वो संस्था हमेशा से उसको पूरी डॉक्यूमेंट करती है, रिकॉर्ड करती है, उसका वीडियो डेटा इकट्ठा करती है, दस्तावेज़ बनाती है। अब इजराइल ने उस संस्था को भगा दिया है। अब जो मकान तोड़े जा रहे हैं, जो मकान गिराए जा रहे हैं, उसका अब कोई सबूत सामने नहीं आएगा। गाज़ा की अथॉरिटी ने बताया कि जब से सीज़ फायर हुआ है, ज़मीन के अंदर मलबों के नीचे हमें दबी हुई बॉडीज़ 150 मिली हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय टीमों की ज़रूरत है और एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिससे हम
जमीनों के नीचे दबे हुए गाजियंस को निकाल सकें। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास अगर हार गया तो सऊदी अरब से उतनी ही बेहतर डील होगी। हालांकि सऊदी की अगर बात की गई है तो आपको बता दूं कहीं ना कहीं सऊदी अरब से इजराइल चिढ़ा हुआ भी है। 2030 में सऊदी अरब में एक्सपो होना था, इंटरनेशनल एक्सपो, जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश वहाँ आएंगे और अपने देश की चीज़ों को प्रदर्शित करेंगे और अपनी कला दिखाएंगे। ऐसे में इजराइल ने बहुत पहले ही सऊदी अरब को सपोर्ट कर दिया था कि हाँ, आप मेहमान नवाजी करिए, बिल्कुल बढ़िया, आप होस्ट कीजिए। लेकिन अब इजराइल ने अपना सपोर्ट सऊदी अरब से हटा दिया है। 2030 में अब वो नहीं चाहता कि सऊदी अरब होस्ट करे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं फर्क दिख रहा है मोहम्मद बिन सलमान की बयानबाजी का। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। रिपोर्ट बहुत बड़ी आई है, इतनी बड़ी रिपोर्ट है कि दूसरे यूट्यूबर सिर्फ एक ही रिपोर्ट पर, इसी खबर पर 5-6 मिनट बोलकर अपना काम कर जाएंगे। लेकिन मैं अपनी रिपोर्ट में आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। सुनिए, आईडीएफ ने, इजराइल की फोर्स ने माना है कि जो 14,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं उनमें से 86% आम नागरिक ही हैं। 86%, 86% आम नागरिक हैं। साथ ही हमने 1000 से 2000 के बीच ही हमास के लड़ाकों को खत्म किया है। अभी भी हमास के 30,000 लड़ाके जिंदा हैं। मान लिया एक तरह से आईडीएफ ने सच, और यही मैं आपको दिखा और बता रहा था। वहीं रशिया ने इजराइल के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि गाजा को खून में डुबाने से इजराइल को अपने लक्ष्य नहीं मिल सकते, उसका मकसद पूरा नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशन ने यूएन में कहा है कि 223 फिलिस्तीनियों को इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में कत्ल कर चुकी है 7 अक्टूबर से अब तक, जिनमें से 50 से ज़्यादा सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं। उधर हुजूर, गजा में अभी भी पानी की किल्लत है। हजारों की तादाद में लोग परेशान हैं और पानी के लिए लाइन लगी हुई है। في ظل الأمطار الشديدة التي تتساقط على شمال قطاع غزة ما زال المواطنون يحجزون أدوارهم لتعبئة جالونات المياه لهم. अमेरिकी सरकार के द्वारा बताया गया है कि बाइडेन काफी डरे हुए हैं, खौफ में हैं और काफी अजीब परिस्थिति से गुजर रहे हैं जब से उन्हें पता चला है कि फिलिस्तीन के 3 स्टूडेंट्स को अमेरिका में ही कत्ल कर दिया गया है। हालांकि कातिल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उसका बचना नामुमकिन है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले तमाम जो रिपोर्ट्स आई हैं जाकर जरूर देखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।